हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं हमारे एक नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि लॉजिक गेट अर्थात तार्किक गेट क्या होता है। देखिए, आपने इसके बारे में सुना तो होगा। ये फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सर्किट से संबंधित टॉपिक है ये। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम इसका यूज़ करते हैं जिसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारा लॉजिक गेट का डायग्राम दिख रहा होगा। चलिए आज जानते हैं कि ये लॉजिक गेट होते क्या चीज़ है, कैसे काम करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उनका फंक्शन कैसा होता है। तो आज हम जो लॉजिक गेट देखने वाले हैं उनको हम लोग निम्न बिंदुओं के आधार पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो हम लोग देखेंगे कि कौन सा लॉजिक गेट क्या काम करता है। साथ में हम उसका देखेंगे कि सिंबल क्या होता है। जैसे ये सिंबल दिख रहे हैं, ये आपको ये सिंबल और ये सिंबल जो दिख रहे हैं, ये सिंबल किस किस गेट के कैसे कैसे सिंबल हैं। साथ में देखेंगे कि उनका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है और उनका इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनाया जाता है और लास्ट में उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है हमारा बोर्ड बोर्ड एग्जाम के लिए 3 मार्क्स का टॉपिक बनता है। इसमें से या तो एक सिंगल नंबर का क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स का, या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत ईजी तरीके से समझते हैं। चलिए चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लॉजिक गेट के बारे में समझ लेते हैं कि लॉजिक गेट होता क्या चीज़ है। तो लॉजिक गेट तो आप लोग सुने होंगे, आपने अपने घर में देखा होगा, दरवाज़ा को गेट कहते हैं। तो गेट से हम क्या करते हैं, आना जाना करते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में गेट का क्या यूज़ है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जनरली हम करंट फ्लो करते हैं, धारा बहाते हैं। तो धारा का आना और जाना के लिए हम लोग जो पाथ या फिर गेट निर्धारित करते हैं उसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। तो किसी सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए हमारे पास बहुत सारे गेट होते हैं। तो अब समझिए कि गेट का मतलब तो किसी को आने देना या जाने देना होता है। घर में कोई गेट अगर खुला है तो उसमें से कोई भी आ सकता है, बंद है तो कोई आना चाहे तो भी नहीं आ सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में उनको थोड़ा सा लॉजिक प्रदान कर देते हैं, तर्क प्रदान कर देते हैं। जैसे हम लोग उसको कभी कहते हैं कि इस कंडीशन में धारा नहीं बहनी चाहिए या इस कंडीशन में ही धारा बहनी चाहिए। लॉजिक गेट में हम लोग जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसे द्विआधारी संख्या या फिर बाइनरी नंबर कहते हैं, जो कि कंप्यूटर में भी यूज़ किया जाता है और ये कंप्यूटर में 0 और 1 के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो 0 और 1 का क्या क्या मतलब होता है उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर कहीं हमारा बुलियन एक्सप्रेशन में अगर कहीं पर 0 है तो 0 का मतलब होता है हमारा सर्किट जो है वो ओपन है, ठीक, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि लो है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये ऑफ है। तो इन तीनों का मतलब 0 से प्रदर्शित किया जाता है। और इसी जगह पे अगर 1 रहेगा तो हम ओपन को कहते हैं क्लोज है, लो को हम कहते हैं हाई है और ऑफ को हम कहते हैं ऑन है। तो इस प्रकार से 0 और 1 को संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लॉजिक गेट में क्या क्या चीज़ उसका फंक्शन है। तो हमको पता है कि लॉजिक गेट जो है अगर हम लोग उसको दिमाग दे दें कि तो कभी वो धारा बहाएगा और कभी धारा नहीं बहाएगा। तो सिंपल परिभाषा हम कह सकते हैं कि धारा को बहने देना, धारा को बहने देना, धारा बहने को रोक देना, धारा को रोक देना, ठीक। तो ये कभी धारा को बहने देता है, कभी बहने देता है और कभी क्या करता है, रोक देता है। तो इसी प्रकार के गेट को हम लॉजिक गेट कहते हैं, ठीक है। ये इसका काम है और यही इसका क्या बनता है, परिभाषा। तो इसमें जो 2 प्रकार के गेट होते हैं, इसमें पहला जो प्रकार होता है वो होता है बेसिक गेट, बेसिक गेट, और दूसरा जो प्रकार होता है वो कहते हैं हम एडवांस गेट। बेसिक गेट के अंतर्गत हमारे पास 3 प्रकार के गेट हैं जिसका नाम है और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। ये 3 गेट हैं, ये कहलाते हैं बेसिक गेट। अब इस बेसिक गेट को मिला करके हम लोग एडवांस गेट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। ये यूनिवर्सल गेट हमारे पास 2 प्रकार के हैं। पहला कहलाता है नॉर और दूसरा गेट कहलाता है नंद। तो आज हम इन्हीं सभी गेटों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 गेटों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले किस गेट के बारे में, और गेट के बारे में जान रहेंगे। हम इन सभी गेटों को इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उसका काम क्या है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, उसका बुलियन समीकरण क्या है, साथ में उसका विद्युत परिपथ क्या है और उसका ट्रुथ टेबल अर्थात सत्यता सारणी क्या है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो गेट बनता है वो क्या कहलाता है, और गेट कहलाता है। तो इस और गेट का जो काम है वो सिग्नल को जोड़ने का रहता है। तो ये जो है बहुत ही सिंपल है। देखिए, मान लीजिए कि आप लोग के पास कोई ऐसा गेट हमने बनाता है तो इसका प्रतीक चिन्ह कुछ इस तरीके से बनता है। ये मछली के समान होता है, कुछ ऐसा, ये मछली के समान। अब समझना, इसमें क्या होता है कि इसमें ना ये 2 लाइन जो दिख रही है ये इनपुट का लाइन है, ये ए और ये बी। ये समझ लो 2 सिग्नल है, एक इनपुट और ए और एक इनपुट बी, और यहाँ पर से एक आउटपुट मिलता है।
तो इसका जो काम है और गेट का, इस दोनों को जोड़ने का है। तो यहाँ पर हम लोग ए और बी को दोनों को जोड़ के निकालते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, और इसे हम y से प्रदर्शित करते हैं। तो y इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो इस यही से हिसाब से हम इसकी परिभाषा भी देंगे कि इसमें क्या होता है, तो इसमें 2 इनपुट होता है और 2 इनपुट के ये क्या कर देता है, एक आउटपुट कर देता है, और आउटपुट करने के बाद ये क्या करता है, आउटपुट में दोनों को क्या करता है, जोड़ देता है। ये इसका काम है, ये इसकी क्या बोल जाती है, परिभाषा कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रतीक चिन्ह। तो ये रहा प्रतीक चिन्ह हमारा। अब बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बुलियन समीकरण। तो ये बुलियन समीकरण जो हमारा आउटपुट होता है वही कहलाता है। तो जैसे जोड़ने का काम कर रहा है तो हमारा बुलियन समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो जाएगा। साथ में अब इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जब बनाएंगे तभी हमको ट्रूथ टेबल बन पाएगा। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने एक सर्किट बनाया जिसमें हमने 2 कीज़ का यूज़ किया, कह सकते हैं, या फिर 2 स्विचेस का यूज़ किया, एक है ए और एक है बी, और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगाया कुछ ऐसा। ठीक, यहाँ से हम इसको करंट फ्लो करते हैं प्लस और माइनस कुछ इस तरीके से। ठीक, तो अब देखिए हमको क्या करना है, ये बल्ब को जलाना है, हमको क्या करना है, इस बल्ब को जलाना है। तो बल्ब को जलाने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्विचेस हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। यहाँ हो गया सेल प्लस और माइनस। तो जब ये सेल से करंट फ्लो होगा तब ये बल्ब जलेगा। लेकिन आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर सिग्नल ए है और सिग्नल बी है, तो देखिए दोनों के दोनों आप लोग कौन सी कंडीशन में है, ओपन कंडीशन में है। तो यहाँ से तो करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब बंद रहता है तो ही करंट फ्लो होता है, यहाँ से करंट फ्लो होगा नहीं। अब इसको मेरे तरीके से समझिए। देखिए, मान लीजिए कि इधर कोई गाँव है, अब इस गांव में एक बल्ब है, बल्ब यहाँ रखा हुआ है और इस बल्ब को जलाना है। तो और गांव में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक ए रास्ता और एक बी रास्ता। अब समझ लीजिए ए जो है एक पुलिया है और बी जो है एक पुलिया है, दोनों पुल है। तो अब यहाँ पर फिलहाल दोनों पुल क्या हुए हैं, टूटे हुए हैं। अब दोनों पुल टूटे हुए हैं तो यहाँ पर से कोई आदमी जाएगा, लेकिन यहाँ तो बल्ब जला नहीं पाएगा, क्योंकि पुल को कैसे पार करेगा वो। अब पुल को नहीं पार कर पाएगा तो बल्ब जलेगा भी नहीं। तो बल्ब नहीं जलेगा तो ये हमारा एक पहला स्थिति बनता है। अगर हम लोग यहाँ पर इस सिचुएशन को बदलना चाहें तो हम पुलिया ए को बना सकते हैं, ब्रिज ए को बनाएंगे। अब उसके बाद यहाँ से दौड़ते दौड़ते गांव के इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या फिर गांव के लोग कह सकते हैं, दौड़ते दौड़ते जाएंगे और पुल ए को पार करते हुए इस बल्ब को जला देंगे। तो अगर हमारा ये बन जा रहे तो इस कंडीशन में यहाँ से जाने के बाद यहाँ धारा जो है वो बल्ब को जला देगी। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। और अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये तो बंद है फिलहाल। अब दूसरा कंडीशन ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो, ये वाला पुलिया बना हो या ये वाला ओपन हो। तो उस कंडीशन में हमारा जो धारा है वो कहाँ से चले जाएगी, बी से चले जाएगी, बल्ब को जला देगी। ठीक, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोनों पुल क्या हो, बना हो। दोनों पुल अगर बना होगा तो उस कंडीशन में, दोनों पुल अगर बना होगा तो उस कंडीशन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दोनों रास्ते से बहेंगे और बल्ब को जला के आ जाएंगे। तो ऐसा में हम लोग ये बस चेक करना है कि कब ये बल्ब जलेगा और कल बल्ब नहीं जलेगा। तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास जो 2 इनपुट हैं ए, तो इसकी 2 कंडीशन हो सकती है। अगर ये स्विच है तो या तो ये बंद होगा या तो ये चालू होगा। इसी प्रकार से हमारे बी की भी 2 स्थिति हो सकती है, या तो ये बंद होगा तो 0 और ये चालू होगा तो 1। तो इस प्रकार से हमारी 4 स्थितियाँ बनती हैं। या तो क्या होगा, दोनों बंद होगा, या तो दोनों क्या होंगे, चालू होंगे, या फिर एक बंद होगा तो दूसरा क्या होगा, चालू होगा, या पहला चालू होगा तो दूसरा क्या होगा, बंद होगा। ऐसी 4 स्थितियाँ बनेंगी। इन 4 स्थितियों के यहाँ ट्रूथ टेबल में दर्शाते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन लेते हैं कि हमारा जो ये सिग्नल नंबर ए है या फिर इनपुट ए है, तो यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ भी मान लेते हैं कि क्या होगा, 0 होगा। मतलब दोनों की जो है वो क्या है, ओपन कंडीशन में है। तो ओपन कंडीशन में तो बल्ब तो नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा तो क्या दर्शाएंगे, 0 से दर्शाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हमने पहला पुलिया बनाया ए वाला, तो हम उसको दर्शा देते हैं 1 से, लेकिन दूसरा पुलिया नहीं बनाया तो हमने दर्शाया 0 से। तो सारे इलेक्ट्रॉन ए पुल से चले जाएंगे तो बल्ब जलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, अगर हाँ सिग्नल है तो। अगर दूसरा कंडीशन ले ले तो इसको बंद रखते हैं और ये पुलिया बना देते हैं बी वाला, तो बी से सारे चले जाएंगे तो बल्ब जलेगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1। ठीक, अगर हमने दोनों पुलिया बना दी तो यहाँ भी आ जाएगा 1 और यहाँ भी आ जाएगा 1, तो बल्ब तो दोनों तरफ से जल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो इस प्रकार हमारा एक ऐसा गेट तैयार हो गया जिसमें एक कंडीशन में वो करंट को बहने से रोक देगा और 3 कंडीशन में करंट को बहाएगा। तो इस तरह के गेट को हम लोग और गेट का नाम देते हैं। ठीक, ये बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रतीक चिन्ह, ये बुलियन एक्सप्रेशन, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट और ये हमारा हो जाएगा ट्रूथ टेबल। तो इन 4 पॉइंट में से किसी भी 3 पॉइंट को पूछता है, जिसमें से ये पहला, दूसरा और ये चौथा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखते हैं हमारा दूसरा गेट कौन सा है। दूसरा गेट है एंड गेट। तो अब इस एंड गेट का सबसे पहले हम बना देते हैं प्रतीक चिन्ह। तो इसका प्रतीक चिन्ह कुछ ऐसा बनता है, बहुत ही सिंपल है। ये कुछ ऐसा बुलेट टाइप का रहता है
और सामने क्या रहता है, आउटपुट रहता है। ठीक, तो यहाँ भी वही चीज़ कंडीशन अप्लाई होती है। यहाँ पे भी कितना 2 इनपुट होता है, एक ए और एक बी, और यहाँ पर हमारा आउटपुट मिलता है, लेकिन इस बार आउटपुट बदल जाता है। जैसे पिछले वाले में आउटपुट सिग्नल को जोड़ दिया गया था, इस बार हम लोग सिग्नल को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ए इंटू बी के फॉर्म में मिलता है, और इसी को हम वाई के बराबर लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। यही हमारा क्या रहता है, आउटपुट। तो इसको हम फिर से कह सकते हैं कि इसका जो कार्य है, इसमें क्या होता है, 2 इनपुट होता है और एक क्या होता है, आउटपुट होता है। 2 इनपुट, एक आउटपुट, और ये हमारे सिग्नल को गुणा करने का काम करता है। ऐसा करके हम कह सकते हैं ए इंटू बी। बात रही प्रतीक चिन्ह की, तो ये हमारा प्रतीक चिन्ह बनता है। अब बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वो दिख रहा है हमारा गुणा करने का काम करता है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। यही हमारा क्या बन जाएगा, बूलियन एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा। तो इस बार भी हम 2 स्विच लेंगे। यहाँ पर 2 इनपुट है तो 2 स्विच ले लेते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इस बार हम लोग उसको समानांतर क्रम में ना लेकर के श्रेणी क्रम में लेते हैं। तो ये हमारा ये हो जाएगा एक इनपुट, ये हो जाएगा दूसरा इनपुट, ठीक, और ये हमारा हो जाएगा सेल प्लस और माइनस, और यहाँ फिर से हम एक बल्ब रखेंगे जो कि हम लोग को जलाना है। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। आप चेक करेंगे कि किस किस कंडीशन में बल्ब जल सकता है, तो इसको नाम दे देते हैं ए का और इसको नाम दे देते हैं बी का। ठीक है, तो आप फिर से वही चीज़ आ जाएगी, किस किस कंडीशन में बल्ब जल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ से हम लोग पुलिया को देखें, दोनों ओपन है, दोनों ओपन है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, 0 और 0। तो बल्ब तो जलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई जा ही नहीं पाएगा बल्ब जलाने के लिए, तो बल्ब नहीं जलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि हम पुलिया ए को बना देते हैं। पुलिया ए को बनाया, तो ए को बना देते हैं, तो यहाँ कर देते हैं 1, यहाँ नहीं बना है तो ये क्या हो जाएगा 0। लेकिन आप चेक करो कि गाँव वाले यहाँ से तो जाएंगे, इस जगह को पार कर लेंगे, लेकिन बी तो बना ही नहीं है, तो बी को कैसे पार करेंगे। अब बिल बना ही नहीं है तो बल्ब जलेगा ही नहीं, बल्ब नहीं जलेगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग ए को नहीं बनाते, हम लोग रहने देते हैं ए को, ये जो 0 हो गया, और हम लोग बी को बना देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो बना हुआ लेकिन ये नहीं बना हुआ, तो इसके आने के पहले तो इसी के ऊपर आना पड़ेगा, तो इसको ही क्रॉस नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बना ही नहीं है। तो यहाँ तक पहुँचोगे कैसे, यहाँ नहीं पहुँचोगे तो बल्ब जलेगा ही नहीं, ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब लास्ट कंडीशन में हम दोनों पुलिया बनाते हैं, कुछ ऐसा और ऐसा, तो ये दोनों स्विचेस ऑन हो जाएंगे। अब दोनों स्विचेस ऑन हो जाएगी तो हम लोग इसको भी क्रॉस कर लेंगे, इसको भी क्रॉस करेंगे, और बल्ब को क्या कर देंगे, ग्लो करवा देंगे, जला देंगे। अगर बल्ब जलेगा तो ये भी ऑन, ये भी ऑन, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑन, तो ये क्या कहलाएगा, 1। तो ये हमारा एक ऐसा गेट तैयार हो गया जिसमें हमारा 3 कंडीशन पे बल्ब को नहीं जलने देगा और केवल एक कंडीशन में बल्ब को जलने देता है। इन सब चीज़ का उपयोग हम लोग जुगजुगी लाइट में करते हैं। हम लोग दिवाली आता है तो चाइना लाइट लगाते हैं, और चाइना लाइट में इस सब चीज़ का उपयोग किया जाता है, और ये सब डायोड से ही बना होता है, डायोड का हेल्प लेके किया जाता है। ठीक, देखिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा याद रखेंगे कि हमारा कंडीशन ऐसा है कि 3 बार ये बल्ब नहीं जलने देता और 1 बार बल्ब जलाता है, या फिर 3 बार सिग्नल को रोक देता है या 1 बार सिग्नल को बहने देता है। पिछले जो ऑर गेट पढ़े थे वो हमारा क्या करता है, 3 बार सिग्नल को जाने देता है और 1 बार सिग्नल को रोक देता है। ठीक, तो आगे हमारा गेट है नॉट गेट। अब इस नॉट गेट के बारे में पढ़ते हैं। नॉट के तो नाम से क्लियर है कि इसे नहीं गेट कहा जाता है, नहीं। ठीक, तो अगर आप कहोगे कि हाँ तो ये कहेगा ना, आप कहोगे ना तो ये कहेगा हाँ। ये ठीक उसी शरारती बच्चे के समान है जो हमारे घर में पाए जाते हैं। अगर उसको कहो कि ये नहीं करना है तो वो वही करेगा, और जो उसको कहो कि ये करना है तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा उसको। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसका प्रतीक चिन्ह बना लेते हैं। तो प्रतीक चिन्ह जो है वो इस प्रकार से होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डायोड वायोड का सबका एक ही जैसा होता है, इसके जैसे। तो यहाँ पर हमारा एक ही इनपुट होता है जिसे हम नाम देते हैं ए, और हमारा एक ही आउटपुट मिलता है जिसे हम नाम देते हैं, उल्टा कर देता है ये सिग्नल को, क्या कर देता है, उल्टा विपरीत। तो उसे हम बार से दर्शाते हैं, ए बार से। तो यहाँ हमारा बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू क्या बन जाता है, ए बार। बुलियन समीकरण क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ए बार। ठीक, ये हमारा क्या कर देता है, सिग्नल को विपरीत करने का काम कर देता है। तो जब आप कहोगे हाँ ये कहेगा ना, जब आप कहोगे ना ये कहेगा हाँ। ठीक, तो इस प्रकार से देखो, आपने घर में देखा होगा इसको 2 वे स्विच के रूप में ये यूज़ में लाया जाता है। 2 वे स्विच 2 जगह बटन यूज़ होता है, उसमें से एक को दबाओगे तो जलेगा, दूसरे को दबाओगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। तो इसका काम में क्या लिख सकते हैं अपन कि इसका एक इनपुट होता है, साथ में एक क्या होता है, आउटपुट होता है। अब ये क्या काम करता है, तो ये उल्टा करने का, विपरीत करने का काम करता है। सिग्नल को क्या कर देता है, विपरीत कर देता है। ठीक, तो इस प्रकार ये होने के बाद हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएं तो इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस बार हमारा 2 स्विच के बजाय एक ही स्विच रहेगा, जिसे हम कहेंगे केवल और केवल ए। ये हमारा हो जाएगा प्लस और माइनस बैटरी का। यहाँ हम नाम दे देते हैं एक स्विच को जिसका नाम हो जाएगा ए, कुछ ऐसा। और यहाँ दूसरा पैरेलल काम में यहाँ क्या लगा देते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं, कुछ ऐसा। ठीक, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ए। आप चेक करेंगे कि अब ये तो इसका ट्रूथ टेबल बनाना बहुत ही इजी है।
लेकिन पहले इसको बना लेते हैं, फिर हम इससे समझाएंगे कि कैसे हो रहा है। तो अगर हम इसको बोलते हैं ए स्विच है तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है कि या तो ये बंद होगा या तो ये चालू होगा। तो या तो ये 0 पे होगा या तो ये 1 पे होगा। और जैसे इसका आउटपुट जो है वो जिसको उल्टा करता है तो 0 को क्या कर देगा 1 कर देगा और 1 को क्या कर देगा 0 कर देगा, कुछ इस तरीके से। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा ट्रूथ टेबल से, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। समझिए देखिए कि यहाँ पर हम लोग का करंट जो है वो प्लस से निकलता है और कहाँ जाता है माइनस में जाता है, पूरे सर्किट में फ्लो होकर। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा जो ये ए स्विच है अभी फिलहाल कौन सी कंडीशन में, ओपन कंडीशन में। तो ओपन कंडीशन में तो यहाँ से दौड़ते दौड़ते इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस लंबे रास्ते को फॉलो करते हुए बल्ब को जलाते हुए क्या कर देंगे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल तक आ जाएंगे। तो स्विच तो ओपन है ना, तो ओपन है तो किससे दर्शाया 0 से, लेकिन बल्ब तो जला ना, तो बल्ब जलाया तो किससे दर्शाया 1 से। ठीक, अब उसी कंडीशन में हम लोग इसको क्या कर दें, अगर इसको क्लोज कर दें तो इस बार सर्किट हो जाता है शॉर्ट। तो यहाँ पर बन जाता है तुम्हारा ये लॉन्ग कट, ये बन जाता है शॉर्टकट। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन को ये शॉर्टकट मिल ही रहा है तो ये लॉन्ग कट का रास्ता क्यों अपनाएगा, तो इधर से किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है और बल्ब जलता ही नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्विच से होकर के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाते हैं और बल्ब तरफ नहीं जाते तो बल्ब नहीं जलता। तो अगर हमारा स्विच क्लोज है तो हम लोग 1 से दर्शाए और बल्ब नहीं जल रहा है तो हम लोग किससे दर्शाए, 0 से दर्शाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट गेट हो जाएगा। आशा है कि ये तीनों हैं आप लोग को बहुत ही इसी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये बेसिक गेट्स कहलाते हैं। तो मूलभूत सर्किट में तो हम इसी का उपयोग करते हैं और इन तीनों का उपयोग करके हम एक एक से गेट बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम लोग घरों में दिवालियों में बहुत सारे प्रकार का लाइट का यूज़ करते हैं और वो अलग अलग तरीके से जगमगाते रहते हैं। तो उनके जगमगाने का पैटर्न भी बहुत सारा होता है। उन पैटर्न को प्राप्त करने के लिए हम लोग इन गेट का यूज़ करते हैं। तो चलिए और देखते हैं कि हम लोग और इनकी सहायता से कौन सा गेट बना सकते हैं। तो अब बेसिक गेट्स जो हम लोग को मिल जाते हैं तो इन बेसिक गेट्स को मिला करके हम लोग और विभिन्न प्रकार के गेट बनाने की कोशिश करते हैं और वो कुछ इस प्रकार से। तो हमारा सबसे पहला जो गेट बनता है वो कहलाता है नॉर गेट। तो होता क्या चीज़ है कि हम लोग के पास 3 गेट तो है, तो 3 गेट में एक गेट है नॉट गेट और इस नॉट गेट के साथ हम जोड़ देते हैं और गेट को। तो ये और का और नॉट का एन, इन दोनों को मिला करके ही हमारा कौन सा गेट बन जाता है, नॉर गेट। ये हमारा एक और गेट बना। अब इस गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, तो यूनिवर्सल गेट कहने के पीछे कारण ये है कि अगर हम लोग इसको बनाएं तो हम इसकी सहायता से किसी और गेट का आउटपुट निकाल सकते हैं। अब वो कैसे, तो अभी देखते हैं। तो हम लोग जोड़े तो हैं इसमें और गेट, लेकिन देखिए इसमें मिलेगा आउटपुट एंड गेट का। एक गेट को जोड़ा है लेकिन मिलेगा कोई और गेट। तो देखिए कैसे काम करता है ये। इसमें हमारा कौन सा गेट रहता है, और गेट। तो ये हमने जोड़ दिया और गेट मछली के समान, ये ऐसा, और उसके बाद फिर एक नॉट गेट जोड़ दिया कुछ ऐसा। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इनपुट हैं, एक ए और एक बी। तो पहले तो आउटपुट निकलेगा ये प्राइमरी आउटपुट, और ये प्राइमरी आउटपुट किसके बराबर होगा, और गेट के समान। तो और गेट क्या करता है, सिग्नल को जोड़ता है, ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब हमारा ये जो गेट है नॉट गेट, ये सिग्नल को क्या करता है, उल्टा करता है। तो उल्टा करके निकालता है तो हम इसको बार से दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार। यही हमारा क्या बनेगा, बुलियन एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। अगर हम इसी डायग्राम को शॉर्टकट करना चाहें तो ये बीच वाले जगह को हम हटा देते हैं। बीच वाले जगह हटा देते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारा हो जाता है और गेट, और नॉट गेट को हटा करके उसके निशान की जगह में नाक, ये सामने में क्या लगा देते हैं, नथनी लगा देते हैं, जैसे हम लोग नाक में लगाते हैं वैसे ही। तो यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा बी, और यहाँ हमारा आउटपुट क्या बन जाएगा, तो ये समझेंगे यहाँ सामने है तो यह मतलब यहाँ पे क्या जो गेट जुड़ा हुआ है, नॉट गेट। और ये हमारा विपरीत करेगा तो पहले तो जोड़ेगा ये और गेट, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और विपरीत करने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बार हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। ठीक, इस गेट के लिए हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिक गेट के इलेक्ट्रिकल सर्किट बना चुके हैं। तो ये गेट से हमको डायरेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है कि एंड गेट में क्या होता है और गेट में क्या होता है। तो और गेट में 3 बार सिग्नल मिलता है और 1 बार सिग्नल नहीं मिलता, तो उसी का यहाँ उपयोग करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो या तो दोनों क्लोज रहेंगे, या तो पहला बन गया तो दूसरा क्लोज, और दूसरा बन गया तो पहला क्या हो जाएगा, क्लोज, या तो दोनों क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा इनपुट सिग्नल। और हमारा ये क्या करता है, तो हमारा जोड़ने का काम करता है। तो 0 0 0 बन जाएगा, मतलब बल्ब नहीं जलेगा, ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा। ये और गेट है तो 3 कंडीशन में सिग्नल मिलती है, तो ये तीनों कंडीशन में सिग्नल मिल रही है। अब उसके बाद जब हम इसका बार करेंगे तो 0 का क्या हो जाता है 1, और 1 और 0, 1 का 0, और ये हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में हमको ये लगाने के बाद, ये कंडीशन लगाने के बाद 3 बार सिग्नल नहीं मिलता है।
और ऐसी किस कंडीशन में फॉलो होता है, ये हमारा एंड गेट में फॉलो होता है। तो ये हमारा जो ये आउटपुट बना है ना, ये आउटपुट हमारा किस गेट का है, एंड गेट का आउटपुट है ये। तो हम लोग देखो जोड़े तो हैं और गेट, जोड़े हैं और गेट, लेकिन आउटपुट मिल रहा है किस गेट का, एंड गेट का, इसीलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो इसकी सहायता से हम किसी और गेट का आउटपुट भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा डायग्राम और ट्रूथ टेबल इसका नॉर गेट का। और एक गेट और बचता है, ठीक, एक गेट और बचता है, तो वो गेट हमारा कौन सा रहेगा, नंद गेट। अब इस नंद गेट को भी चर्चा कर लेते हैं कि बनता कैसे है। तो आपको पता होगा नंद गेट में हम लोग सबसे पहले जोड़ेंगे नॉट, नॉट के साथ जोड़ देंगे एंड, तो एंड का बन जाएगा एंड और नॉट का एंड, तो इन दोनों को मिला के बन जाता है नंद गेट। नंद गेट ये हमारा बन जाएगा दोनों का मिला करके। ठीक, तो इसके सिंबल में हम लोग सबसे पहले बना देते हैं एंड गेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंड गेट, और इस एंड गेट के साथ जोड़ देते हैं एक नॉट गेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट गेट। तो यहाँ से हमारा फिर से दो इनपुट रहेगा, एक ए और एक बी। यहाँ पे हमारा प्राइमरी आउटपुट रहेगा दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, दोनों का क्या करता है, गुणा करता है। और यहाँ से आउटपुट जो है हमारा इसके लिए इनपुट बन जाएगा, पहला आउटपुट जो है वो इसके लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो नॉट गेट का जो आउटपुट होगा वो उल्टा करने का काम करता है, तो हमारा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, और उसका क्या हो जाएगा, बार, ये उल्टा कर दिया। ठीक, फिर से इसकी बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, और उसका क्या हो जाएगा, बार। ठीक, ध्यान देंगे इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम और अपडेट फॉर्म में बना सकते हैं। कुछ ऐसा हमारा क्या बन जाएगा, और गेट। ठीक, और इसके भी नाक के सामने में क्या लगाएंगे, नथनी लगा देंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, नॉट गेट जुड़ा हुआ है। यहाँ से हमारा इनपुट रहेगा ए, ये बी, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, उसका बार हो जाएगा। ठीक, इसको हम कहते हैं कौन सा गेट, तो एंड गेट बोलते हैं। तो ये एंड हो गया, ये नॉट हो गया, दोनों मिलकर हो गया नंद गेट। ठीक, अब फिर से हम इसका ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करें तो आपको ये याद रखना है कि एंड गेट में 3 कंडीशन में बल्ब नहीं जलता है, 3 कंडीशन में सिग्नल नहीं मिलती है, केवल एक कंडीशन में सिग्नल मिलती है। तो हमारा ये बन जाएगा 0 0, फिर बन जाएगा ये 1 0, फिर बन जाएगा 0 1, और ये बन जाएगा 1 1। तो पता है 3 कंडीशन में नहीं जलती, तो ये हमारा 0 0 और ये हो जाएगा 0, और एक कंडीशन में जलता है तो ये हो जाएगा 1। फिर से इसका बार करना है तो उल्टा हो जाएगा नॉट गेट के कारण, तो हो जाएगा 1 1 1, और ये हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में फिर से देखिए आप लोग को कि 3 बार सिग्नल मिल रहा है और 1 बार सिग्नल नहीं मिल रहा है। ऐसा तो किसका कर्म जन्म है, और गेट का। तो हमने जोड़ा तो है नंद गेट, एंड गेट, हमने जोड़ा तो है एंड गेट, लेकिन मिल कौन रहा है, और गेट। तो हमारा एक गेट को जोड़ के दूसरा गेट को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस वाले गेट को भी हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट। तो उम्मीद है इस तरीके से आपको सारे गेट जो हैं इंपॉर्टेंट जो गेट्स आपने पढ़ लिए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। और बाकी सभी इस पूरे के पूरे चैप्टर का हमने सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो हैं उनके वीडियो बना के आपके लिए रखे हुए हैं चैनल पे, तो आप इनको जाके देख सकते हैं। और ये अभी होने वाले 15 दिनों में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12 के साइंस वाले बच्चों के साथ इसको आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको बड़ी आसानी से समझ सकें। जिनकी पढ़ाई स्कूल में पूरी नहीं हुई हैं उनको ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक, तो आपसे आशा करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। और कौन से टॉपिक का आप वीडियो चाहते हैं इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स और मैसेज ज़रूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही।